दांतों की सफाई जो है हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमें बड़ों से कुछ कुछ उसके बारे में सुना है कि दांत की सफाई करवाने से दांत हिल जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो हम में भी कई लोगों में इस चीज़ का खौफ है कि कहीं हमने सफाई करवाई तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि प्रिवेल कर रहे हैं, जो कि चलते आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में दांतों की सफाई को लेकर। बस आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसे क्या क्या मिथ, ऐसी क्या क्या बातें हैं जो कि एक्चुअल में मिथ हैं, मतलब फॉल्स बिलीव्स हैं, गलत धारणाएं हैं, या वो सच्चे बात में उसमें सच्चाई है। तो सबसे पहले है, लोग कहते हैं स्केलिंग जो है, दांतों की सफाई जो है वो एक पेनफुल प्रोसेस है, मतलब कि उसमें पेन होता है। ये खाली एक एंजाइटी है जो कि लोगों के मन में होती है। जो जना पहली बार कभी डेंटिस्ट को विजिट करा है, एक्चुअली जो मशीनें होती हैं डेंटिस्ट की और जो चेयर है वो ऑलरेडी जो है हमारे मन में डर पैदा करती हैं। और क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि हम डेंटिस्ट के पास विजिट तब तक नहीं देते हैं जब तक हमें कोई दिक्कत, विजिबल दिक्कत ना हो, चाहे उसके लिए हम एज हमारी कितनी हो गई हो, 20 हो, 40 हो, जब तक हम नहीं जाते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों के मन में ना एक डर बैठ जाता है कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो दर्द करेगा, हमें पता नहीं कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो उसी उसी के चलते लोगों को लगता है कि सफाई करवाना भी एक पेनफुल प्रोसेस है। बट सफाई में क्योंकि हम अल्ट्रासोनिक स्केलर यूज करते हैं तो उसमें कोई पेन नहीं होता, खाली वाइब्रेशंस एंड सेंसेशंस होती हैं जो कि आपको पता चलेंगी, मतलब पता चलेगा आपको कि आपके दांतों के साथ कुछ किया जा रहा है, बट उसमें पेन आपको बिल्कुल नहीं होता है में। और सफाई जो है वो मस्ट है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। हर 6 मंथ्स पे या 1 ईयर पे एक बार जो है डेंटिस्ट को जरूर विजिट करिए, और सफाई की जरूरत है तो सफाई करवाइए अपने दांतों की। सेकंड है कि स्केलिंग के बाद जो है, मतलब दांतों की सफाई के बाद ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ये कई लोग कहते हैं कि हम सफाई नहीं करवाएंगे क्योंकि दांतों में ठंडा गर्म लगता है फिर। तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। ठंडा गर्म क्यों लगता है हमें सफाई के बाद? क्योंकि सफाई पायरिया के केस में हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जिसे हम कैलकुलस कहते हैं, जो टार्टर कहलाता है। जब हम सफाई करते हैं तो वो टार्टर जो है रिमूव करते हैं, वो हटाते हैं। वो टार्टर वैसे तो हमारे दांत के ऊपर एक लेयर बना के उसे बचाता है, ठंडा गर्म नहीं लगने देता, लेकिन वो धीरे धीरे जमते जमते हमारे मसूड़े को नीचे करता जाता है और हमारी जो हड्डी होती है नीचे से उसे गलाता जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो जड़ है वो एक्सपोज होती जाती है। जितनी ज़्यादा जड़ एक्सपोज होगी दांत की, उतना उसके ऊपर फिर से कैलकुलस जमा होता रहेगा। तो ये चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन जब हम कैलकुलस हटा देते हैं, जब ऊपर से उसके ऊपर से टार्टर हटा देते हैं, तो एकदम से हमारी रूट जो है वो एक्सपोज हो जाती है। बाहर वाले एनवायरनमेंट, मतलब मुंह है जहाँ, मतलब जो मुंह है हमारा, उसमें एक्सपोज हो जाती है। जैसे ही वो एक्सपोज होती है तो आपको जो है ठंडे गर्म की शिकायत हो सकता है, उस कुछ समय के लिए हो। लेकिन आप जैसे जैसे डेंटिस्ट कहेगा वैसे वैसे ओरल हाइजीन अगर आप मेंटेन करेंगे तो वो जो है, एक तो ठंडा गर्म जो है मसूड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो करने लगेगा, तो थोड़ा सा ठंडा गर्म उसकी वजह से हटता है। बाकी पेस्ट वगैरह आते हैं, जैसी जो है जड़ हमारी यूज टू हो जाएगी बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके ठंडा गर्म आपको हफ्ते भर के अंदर खत्म हो जाता है। सफाई करवाना लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे करके, वरना वो जो जमा होता है टार्टर, जो कैलकुलस जमा होता है, वो आपके मसूड़े को नीचे करता जाएगा, जिसकी वजह से आपके दांत जो है हिलने शुरू हो जाएंगे। तो एक टेम्पररी किसी चीज का होने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो सेंसिटिविटी है वो तो टेम्पररी रहेगी, लेकिन आराम आपको परमानेंट मिल जाएगा और आगे आपके जो दांत है वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। एक है कि स्केलिंग से, सफाई करने से जो है हमारे दांतों के बीच में गैप आ जाता है। ये भी एक मिथ भी नहीं कहूंगी, लेकिन रियलिटी भी नहीं कहूंगी। मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, जब भी कैलकुलस से टार्टर जमा होता है हमारे दांतों में, तो हड्डी को और मसूड़े को गलाता जाता है, और जहां जहां से वो गलती जाती है हड्डी या मसूड़ा जो है, जहां जहां से हटता जाता है, वहां पे कैलकुलस फिर जमा होता जाता है, जमा होता जाता है। अब क्या होगा कि दोनों दांतों के बीच की भी जो हड्डी और मसूड़ा है, वहां पे हड्डी गलने के बाद वो कैलकुलस जमा होना शुरू हो जाता है।
जब हम स्केलिंग करते हैं उस कैलकुलस को हटाएंगे वहाँ से, कि कैलकुलस खुद भी अधिकतर ही दांत के ही रंग का होता है, हल्का सा येलोइश टिंज होती है बस। तो हमें पता नहीं लगता एग्जैक्टली कि कहाँ पे ये दोनों दांतों के बीच में जमा है या दांत है, हमें लगता है एक इक्वल दांत ही है वो हमारा। लेकिन जब सफाई करवाते हैं वो कैलकुलस रिमूव हो जाता है, वो टाटर रिमूव हो जाता है, तो आपको खाली स्पेस जो है आर पार वो दांतों के बीच में दिखाई देने लग जाती है। जैसे वो स्पेस आपको दिखाई देने लग जाती है तो आपको लगता है कि मैंने सफाई करवाई थी इसलिए गैपिंग आ गई है, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न जो है वो आपको नहीं पता है, इसीलिए लोग थोड़ा सा बचते हैं सफाई करवाने से। नेक्स्ट है, लोग कहते हैं मैंने दांतों की सफाई करवाई थी और मेरे दांत हिलने लग गए। दांतों की सफाई हमेशा इसलिए की जाती है कि दांत जो हैं वो आपके अगर हिल रहे हैं तो उनकी पकड़ जो है मजबूत हो जाए। इसे हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए एक पौधा है, पौधे को आपने एक गमले में रखा है जिसमें ज़रा सी तो मिट्टी है नीचे की तरफ, और उसके आसपास आपने पत्थर लगा दिए हैं। पत्थर क्या है, सपोर्ट देगा उस पौधे को सीधा खड़े होने में हेल्प करेगा। लेकिन पत्थर जो है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगा पौधे को, तो उसमें जड़ें फैल नहीं पाएंगी उसकी, और धीरे धीरे करके पौधा चाहे सपोर्ट उसको सीधा होने का मिला हुआ है लेकिन मरता जाएगा। सेम वे क्या है कि एक तरीके से दांत जो है हमारा पौधा है, जो हमारा नीचे से अटैचमेंट है, जो मिट्टी है वो हमारी हड्डी है जो कि नीचे थोड़ी है, और आसपास जो हमारा कैलकुलस जमा हो गया, जो टाटर जमा हो गया, वो आसपास का पत्थर समझ लीजिए। जब तक हम पत्थर नहीं हटाएंगे तब तक वहाँ पे मिट्टी नहीं आएगी। जब तक हम पत्थर नहीं हटाएंगे तब तक उसकी जो रूट्स हैं, जो पौधे की जड़ें हैं वो फैल नहीं पाएंगी अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। सेम में जब तक हम कैलकुलस नहीं हटाएंगे तब तक मसूड़ा जो है उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, दांतों को पकड़ नहीं पाएगा। और जैसे ही हमने वो कैलकुलस स्केलिंग के थ्रू हटा दिया, वैसे ही जो मसूड़ा है उसकी पकड़ जो है दांतों के लिए मजबूत हो जाएगी। तो एक बार को तो क्या है कि जैसे मान लो पौधे में से हम जैसी पत्थर हटाएंगे, क्योंकि उसकी रूट्स बनी हुई नहीं है, तो वो सपोर्ट जो है उसका कम हो जाएगा, तो वो हमें लगेगा कि झूल रहा है पौधा हमारा। पहले तो सीधा खड़ा था लेकिन अब झूलने लग गया। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो अपनी जड़ें फैलाएगा वैसे वैसे उसमें मजबूती आ जाएगी। सेम में जैसे ही हम स्केलिंग करके कैलकुलस हटाते हैं, वैसे हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो दांत है वो एकदम से हिलने लग गया, ज़्यादा हिलने लग गया पहले से। लेकिन लॉन्ग टाइम पे वो धीरे धीरे करके मसूड़ा उस पर पकड़ बनाएगा, तो वो मजबूती पकड़ेगा आपका दांत। जो हिल रहा था वो हिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इस डर से भी ना आप स्केलिंग से नहीं भागिए कि मेरा दांत हिलने लग जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं टेम्पररी हैं, ये इसीलिए है कि आपको लॉन्ग टर्म आपका दांत चले, कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए सफाई की जाती है। और जो भी ये दिक्कतें हैं जैसे स्पेस आना हो गया और आपका सेंसिटिविटी हो गई, ये सारी शॉर्ट टर्म है, टेम्पररी हैं सारी दिक्कतें। तो अगर आपको मिथ जो है आपके वो आपको क्लियर हो गए हैं कि स्केलिंग के बारे में, अगर आपके मन में डर है कि मेरे को स्केलिंग नहीं करवानी है, दांतों की सफाई नहीं करवानी है क्योंकि वीक हो जाएंगे मेरे दांत, तो ये अपने दिमाग से वहम जो है वो निकाल दीजिए। और कोई और मिथ है स्केलिंग से रिलेटेड जो कि आपने सुना हो या आपके दिमाग में हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सफाई नहीं करवाऊंगा उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूंगी उनका आंसर देने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।